अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? अगर आप अपनी फैमिली का वीजा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में फैमिली विजिट वीजा, तो ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो अबशर के रिसेंट जो लेटेस्ट रूल्स हैं विजिट वीजा को एक्सटेंड करने के, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और उसके अलावा चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे काम की जो है वो सपोर्ट हो सके। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे, ये है रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 जो है वो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप वीजा एक्सटेंड करेंगे तो आप उसको 7 दिन पहले एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका जो वीजा है वो 7 डेट को एक्सपायर हो रहा है, तो आप उसको 1 या 2 तारीख को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर 7 तारीख गुजर जाती है तो आप उसको मजीद 9 या 10 तारीख को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। अब रूल नंबर 2 यही कहता है कि जो भी विजिटर है वो लाजमी है कि सऊदी अरेबिया में मौजूद हो, उसके बाद ही जो है उनका वीजा जो है वो एक्सटेंड होगा, सऊदी अरेबिया से बाहर ना हो। अब यहाँ पे यही है कि विजिट वीजा होल्डर, ये स्पॉन्सर की बात नहीं हो रही। अगर स्पॉन्सर की बात हो रही होती तो यहाँ पे लिखा रहता कि स्पॉन्सर जो है जिन्होंने बुलाया है अपनी फैमिली को, उनका केएसए में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है विजिटर मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड केएसए, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं कि विजिटर का होना तो लाजमी है, वो तो ऑफ कोर्स है, लेकिन स्पॉन्सर का होना है या नहीं, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे जो रूल नंबर 3 है वो यही कहता है कि जब भी आप विजिट वीजा एक्सटेंड करेंगे तो आपकी जो गवर्नमेंट की फीस होनी चाहिए वो पेड होनी चाहिए। बहुत ही इजी प्रोसीजर है उसका, ऑलरेडी मैं काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। इस टाइम पे जो फीस है वो है 100 रियाल पर मेंबर, जो है वो 100 रियाल है, तो जितने मेंबर्स होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की। जब भी आप विजिट वीजा एक्सटेंड करेंगे तो जो विजिटर है उनका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर पासपोर्ट जो है एक्सपायर होगा तो विजिट वीजा जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पे। जिनका आप विजिट वीजा एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो अलाइव होने चाहिए, वो डिसीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो जिंदा होने चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पे कि कोई भी जो अनपेड ट्रैफिक वायलेशन है वो उन पे ना हो जिनका आप विजिट वीजा एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर कोई वायलेशन है तो वो पेड होनी चाहिए, उसकी जो फीस है वो पेड होनी चाहिए। अगर वो पेड नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विजिट वीजा जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 7 की तरफ। अब ये जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है डेज को लेकर कि आपका जो विजिट वीजा है वो कितने डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो विजिट वीजा है, फैमिली विजिट वीजा जो आपका स्टैंप हुआ है एम्बेसी से, वो कितने दिनों का है। अगर वो मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा है, 365 डेज का है, यानी कि 1 साल वाला, तो वो तो 365 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे आपको पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री विजिट वीजा ही अलाउ हो रहा है, जो कि 90 डेज का था पहले, अभी उसको भी 60 डेज कर दिया है। तो इस टाइम पे आप 90 डेज वाले को 270 डेज मैक्स तक जो है आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा है तो आप उसको जो है 365 डेज तक भी कर सकते हैं, और उसके बाद भी वो एक्सटेंड होता रहता है। लेकिन ये जो रिसेंट रूल्स हैं सिंगल एंट्री विजिट वीजा के हवाले से, जो 90 डेज का है उसमें 270 डेज मैक्स है। अभी रिसेंटली मैंने 60 डेज का भी विजिट वीजा चेक किया था अपने एक व्यूअर का, तो उनके भी अबशर पे सेम 270 डेज ही मेंशन थे। तो बताने का मकसद यही है कि जो आपके पास सिंगल एंट्री विजिट वीजा है उसको आप मैक्स जो है एज पर अबशर रूल्स उसको आप 270 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके आगे जो है एक्सटेंशन अलाउड नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 8 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इसमें भी लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हमने मेडिकल इंश्योरेंस परचेस कर ली लेकिन हमारा विजिट वीजा है जो एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो देखें, जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस परचेस करेंगे तो उसमें जो है आपने ये लाजमी देखना है कि वो आपने कितने दिनों के लिए परचेस की है। अगर आप 30 डेज का एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको 30 डेज की इंश्योरेंस परचेस करनी पड़ेगी। अगर आप 60 का कर रहे हैं तो 60 की, इसी तरह 90 का कर रहे हैं तो 90 की। तो ये जो है बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ये कि जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस परचेस कर लेंगे तो आप लोगों ने उसको क्रॉस चेक करना है CCHI में। तो आपने वहां पे जाके उनकी वेबसाइट पे जाके आपने देखना है कि आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो अपलोड हुई कि नहीं। अगर वहां पे अपलोड हो गई, अब जो है आप विजिट वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। एक एक रूल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया। इसके अलावा फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो तो फ्री सर्विस में प्रोवाइड करता हूं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नीचे कमेंट्स में भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।